लेकिन हम भूमिहीन हो रहे हैं, हम घरहीन हो रहे हैं, हमारा घर नहीं रहेगा, हम बेघर हो रहे हैं। हमने किसानों के साथ पंचायत किया और उसके बाद किसानों के साथ जो है इस धरने पर बैठे हैं। अभी शुरुआत में किसान आ जा रहे हैं और धीरे धीरे अगर सरकार समय पर इस गतिरोध को दूर नहीं करती तो ये बड़ा आंदोलन होगा फिर। तो आप लोगों की मांगे जब तक नहीं पूरी होगी तब तक यहाँ से नहीं हटने वाले। नहीं नहीं, हम नहीं हटेंगे और ना ही यहाँ के किसान हटेंगे, क्योंकि बहुत ही अन्याय हो रहा है यहाँ पर सर। अच्छा, अब तक किसानों को क्या मुआवजा मिल पाया है कि अभी पेंडिंग में है? अभी किसी किसान को कोई मुआवजा नहीं मिल पाया है, अभी सब पेंडिंग में है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंद आवाज भारत। जी हाँ, इतनी समय प्रयागराज का जसरा क्षेत्र बहुत ही चर्चाओं में है। हालांकि आपको बताऊं तो जसरा बाजार से के बगल से ओवरब्रिज निकाला जा रहा है, बाईपास निकाली जा रही है और इसी बाईपास को लेकर किसानों की ज़मीन भी ली जा रही है कि अधिक मात्रा में। और किसानों का आरोप है कि उस प्रकार से उस सर्किट रेट के हिसाब से मुआवजा नहीं मिल रहा है जिस प्रकार किसानों को मिलना चाहिए। हालांकि भारत देश किसान प्रधान देश है और भारत में किसानों की बहुत मान्य होती है, लेकिन हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत की केंद्र सरकार कहां तक कितना निष्पक्ष काम करती है और किसानों के लिए कितना लड़ती है, किसानों के लिए कितना काम करती है, यह किसान की ही जुबानी सुनाएंगे। तो सबसे पहले दिखा दीजिए, यहाँ पर बैनर तले किसान महापंचायत बैनर तले किसानों ने गौहनिया ओवरब्रिज के बाईपास के नीचे धरना दिए हैं, अपनी बात रखे हैं। कहीं ना कहीं उनको उनकी जो मांगे हैं पूरी हो। आइए हम चलते हैं किसानों के बीच में और किसानों से ही बात करते हैं कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं, आखिर वो किसान इस रोड पर क्यों बैठे हैं। इस समय उनको कहीं ना कहीं खेतों में होना चाहिए, लेकिन रोडों पर क्या कर रहे हैं। आइए हम उनकी समस्या जानते हैं और क्या कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, केंद्र सरकार से, जो किसानों के लिए बड़े बड़े दावे करती है। आइए हम सबसे पहले बात करने का प्रयास करते हैं। शुभ नाम क्या हुआ आपका? के मिश्रा। अच्छा, ये बताइए, आज आप कहीं ना कहीं गौहनिया ओवरब्रिज के नीचे किस मांग को लेकर यहाँ पर आप लोगों ने धरना दिया है, बैठे हैं? जसरा बाईपास बन रहा है, 6 गांव के किसानों की ज़मीन जा रही है। सरकार जो है ये पूरी ज़मीन आवासी है। सरकार 4-5 साल पहले का वो जो सर्किल रेट है लगा करके किसानों को 6 लाख 7 लाख के बीघे दे रही है। हम लोग उसी के विरोध में बैठे हैं कि सरकार बाईपास बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम भूमिहीन हो रहे हैं, हम घरहीन हो रहे हैं, हमारा घर नहीं रहेगा, हम बेघर हो रहे हैं। कम से कम हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को इतना तो मुआवजा दिया जाए जिससे आने वाली पीढ़ी जिंदा रह सके, केवल सड़कों पर भीख मांगते न नजर आए। उसी के लिए हम लोग संघर्ष जारी रखे हैं। अभी तक कौन अधिकारी तक आपकी बात पहुंची? कहीं आपने ज्ञापन सौंपा किसी अधिकारी को? ज्ञापन हम लोग कमिश्नर से भी मिले थे और प्रयागराज के जिलाधिकारी से भी हम लोग मिल कर के व्यक्तिगत कहे थे कि हम 18 तारीख से बैठेंगे, आप आकर के अपनी पूरी टीम जो भी भूमि अधिग्रहण में शामिल है उसको वहाँ भेजिए, किसानों से बात करें और ये बताएं कि किस आधार पे, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जिन पैरामीटरों के आधार पर आपने जो है किसानों की ज़मीन जो है अधिग्रहित कर रहे हैं। किसानों को कोई सूचना नहीं है, कोई पेपर नहीं, अचानक एक नोटिस समाजित दी जाती है कि 60 दिन बाद आप इतनी ज़मीन लेकर के इतने कागज़ दीजिए, आप खाते में पैसे डाले जाएंगे और 60 दिन के बाद आपके बेदखल हो जाइए। ये तो कोई बात नहीं हुई। तो रही बात 6 गाँव की बात की आपने, वो कौन कौन से गाँव हैं जो विकास खंड जसरा के अंतर्गत गाँव फंस रहे हैं? गौहनिया, अमरेहा, जसरा, खटंगिया, पाड़र, पचखरा, ये 6 गांव के किसान हैं जिन किसानों की ज़मीन जा रही है और पेड़ भी जा रहे हैं। काफ़ी आम के पेड़ हैं, आंवले के पेड़ हैं, नीम है, जो जिसको किसानों ने अपनी मेहनत से सींचा है, पाला है। इसके अलावा ये जो घर जा रहे हैं लोगों को, तो किसे हम सरकार से ही चाहेंगे और हमारी मांगे भी यही है कि वो हमारी जो ज़मीन है उसका जो सही वाजिब रेट है उस रेट पर हमको मुआवजा दें और हमको विकास के जो द्वार खोल रहे हैं, जो बाईपास बन रहा है, तो हम लोगों के भी विकास की, किसानों के भी विकास का ध्यान सरकार रखे। अच्छा, अब तक
किसानों को क्या मुआवजा मिल पाया है कि अभी पेंडिंग में है? अभी किसी किसान को कोई मुआवजा नहीं मिल पाया है, अभी सब पेंडिंग में है। अब वो प्रक्रिया चल रही है, अभी कोई किसान अपना कागज वगज नहीं दिए हैं। तो आपको बताने का प्रयास करूं तो वही बाईपास जो चित्रकूट होते हुए, चित्रकूट का मार्ग कहूं या प्रयागराज से चित्रकूट के लिए जाने वाला जो रास्ता, बीच में आप जब जाते होंगे तो जसरा फाटक पड़ता होगा, उसी फाटक को खत्म करने के लिए, उसी जगह को खत्म करने के लिए बाईपास बनाया जा रहा है। वहां पर अधिक मात्रा में 6 गांव के किसानों की जमीन जा रही है। हालांकि जमीन जा रहे किसानों को इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस जमीन की जो मालियत है, वहां पर जो किसानों का रोजगार है, एक तरीके से वो बेघर हो रहे हैं, उसी मुआवजे के लिए बैठे और भी लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ, शुभ नाम आपका? अंकुश कुमार शुक्ला। किस नजरिए से यहाँ पर आप लोग बैठकर किस प्रकार सरकार से क्या मांगे रखी? हमने अभी दौना मंदिर पड़ता है, करीबन 10 दिन पहले, 10 से 12 दिन पहले यहाँ पर एक किसान पंचायत किया गया था, जिसमें हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम को और डीएम को, सक्षम राजस्व के अधिकारियों को सूचित कर दिया था कि आप 10 दिन में आकर के, 7 दिन में आकर के किसानों से बात कर लीजिए और उनको संतुष्ट कर दीजिए। लेकिन कोई भी सक्षम अधिकारी इनके बीच में नहीं आया। 18 तारीख से भारतीय किसान यूनियन भानु के नेतृत्व में यहाँ पर धरना रखा गया है और अभी तक कोई भी सक्षम अधिकारी हम लोगों के बीच में नहीं आया है। और आगे हमारा जो भी कार्य है, भारतीय किसान यूनियन अब कठोर कोई भी कार्य करने के लिए तत्पर है। तो आप लोगों की मांगे जब तक नहीं पूरी होगी तब तक यहाँ से नहीं हटने वाले? नहीं, हम नहीं हटेंगे और ना ही यहाँ के किसान हटेंगे, क्योंकि बहुत ही अन्याय हो रहा है यहाँ पर सर। यहाँ पर किसानों को साथ 2015 में जो मालियत दिया गया था 1.5 लाख का बिस्वा, 4 लाख का बिस्वा, और आज वही ज़मीन 8 साल बाद महंगाई बढ़ गई, 1.5 लाख का बिस्वा दिया जा रहा है। इतना घोर अन्याय किसानों के साथ किया जा रहा है। सोचने वाली बात, जो जमीन 2015 से पहले की बात है, 2015 से पहले इसी ब्रिज का जब यह ब्रिज का निर्माण हो रहा था, जितने किसानों की जमीन जा रही थी, एक बिस्वे की मालियत 4 लाख दी जा रही थी। अब वही एक बिस्वे का जमीन की मालियत 1.5 लाख दी जा रही है। जी, 1.5 लाख दी जा रही है। अच्छा, अब तक आपसे कोई उच्च अधिकारी वार्ता किए कि नहीं किए? कल हमारे 12 के एसडीएम सुदन अब्दुल्ला जी आए हुए थे। उन्होंने कहा कि आपकी मांगों को लेकर के हम जिलाधिकारी को या सक्षम अधिकारी को बताएंगे, लेकिन अभी तक ऊपर से किसी भी राजस्व के अधिकारी का यहाँ पर कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। कोई भी हमें इस तरह के वार्तालाप नहीं किए हैं जिससे हम संतुष्ट हों या किसान संतुष्ट हो जाए। तो और भी लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार से आप किसानों की आवाज़ को बुलंद कर पाएंगे, किस प्रकार किसानों के हक की लड़ाई लड़ पाएंगे? हम बताना चाहते हैं सरकार से कि हमारा संगठन भारतीय किसान यूनियन भानु किसानों के साथ हो रहे अन्याय नहीं होने देगा और उसके लिए लड़ेगा, और उनको जो भी उनका उचित मुआवजा जो बनता है, जो भी वो उनको दिलाया जाएगा। उसके लिए चाहे हम लोगों को जिस प्रकार की लड़ाई लड़नी पड़े, बढ़ चढ़ के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को चेतावनी देते हैं कि आप इसमें सुधार करिए और आके किसानों से बात करिए, नहीं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हम और भी लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार से चाचा जी आप किसानों के लिए लड़े? आप किसान हैं जी। आपकी जमीन इस ओवर ब्रिज में, यानी कहूँ इस रास्ते में फंस रही है? हाँ जी, यही अमरेहा बाईपास के बीच में फंस रही है और हम किसानों के अन्नदाता, हमारे अनाज बोए हुए किसान के सारी भारत दुनिया खा रही है। और साहब हम लोगों को जो है एकदम निकाल दिया, जो कि कोई सहारा नहीं है। ले देंगे वही किसानी है। अब मेरे बच्चे जो है सब मर रहे हैं खाए बिना। अब हम ज़मीन साहब नहीं देंगे हमको उचित रेट ज़मीन दिया जाए। यदि अगर नहीं देते तो हम अपनी हत्या कर डालेंगे। हम 9 आदमी के परिवार है, कैसे चलाएंगे? तो सोच सकते हैं आज जो किसान दूसरे का पेट भरता है, उस सरकार के लोगों का पेट भरता है जो एसी में बैठकर काम करते हैं, आज उसी किसान के जुबान से हत्या जैसे शब्द निकल रहे हैं कि हम अपना जान जोखिम में डाल देंगे, अपने आप को खत्म कर लेंगे यदि
हमारी मांगों को पूरी न की जाए, तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार के कारनामे और कहूँ राजस्व विभाग के कारनामे। कहीं ना कहीं लोगों की जो कहूँ किसानों की मालियत है, कम से कम उनको उस मालियत को देना चाहिए कि उसी पैसे से वो उस ज़मीन को कहीं और ख़रीद सके, या उसी पैसे से अपना किसी बिजनेस को आगे बढ़ा सके। लेकिन यहाँ पर सरकार मौन बैठी है। यहाँ पर कितने दिन हो गए भैया अभी तक आप लोगों को धरना पे बैठे? आज तीसरा दिन है हमारे सत्याग्रह। दिन है, तो आगे भी बैठने का पूरा प्रयास है? बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी बैठने का हमारा जो है कार्य जारी रहेगा सत्याग्रह, और हम कठोर कदम भी उठाने के लिए बाध्य हैं। हमने पहले ही बता दिया था, आप आइए और बात करिए। अभी कोई भी सक्षम अधिकारी नहीं आ रहा है, और इनको इस बात को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि रेलवे ट्रैक ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। और किसान जब उसको लगता है कि हम मरेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर किसान पता नहीं कितने लोग भूमिहीन हो रहे हैं, घरहीन हो रहे हैं, और ऐसे में किसान के मरने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा, तो घर में मरने से अच्छा किसान यहाँ पर बलिदान देगा अपना, और अमर अमर कहलाएगा। तो हम ट्रैक पर बैठने का भी काम करेंगे। तो देख सकाते हैं, ये है चारों तरफ से किसान बैठे हैं। तो दिखाने का प्रयास करिए, यहाँ पर जो किसान है वो अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। कोई वो किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि अपना हक होता है। इसलिए यहाँ पर बोर्ड लगाकर बैनर तले इस कार्यक्रम को या आंदोलन को, इस आंदोलन को पूरा करने के लिए यहाँ पर नीचे से पन्नी बिछा चुके हैं, पूरी तरीके से रजाई गद्दे से पूरा यानी कहूँ पूरा व्यवस्था कर चुके हैं। इधर दिखाएंगे तो पानी की व्यवस्था कर चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि किसान यहाँ से हटने वाले नहीं है, और कहीं ना कहीं जैसा आंदोलन कहूँ पंजाब का आंदोलन दिल्ली तक पहुँचा था, उसी प्रकार किसान अब रोडों पर उतर चुके हैं। सरकार को इस मामले में झुकना पड़ेगा, क्योंकि देश किसानों से चलता है, कहीं ना कहीं देश सरकार से नहीं चलता। जब तक किसान नहीं रहेगा तब कहीं ना कहीं जो अन्न जा रहा है वह कहाँ से जाएगा। तो हमारे साथ एक वकील साहब है और एक पेशे से समाज सेवी भी हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? कृष्णांश शुक्ला, जिलाधिवक्ता प्रयागराज। जिस प्रकार यहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं उन लोगों की? देखिए, किसान सरकार के मुआवजे के नीति के खिलाफ हैं, क्योंकि तत्कालिक समय में जो मुआवजा दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है, और किसानों को ये बात समझ में आई। और इनके साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता है के मिश्रा जी, प्रदेश महासचिव यहाँ पर बैठे हैं डॉक्टर वीके सिंह। इन सभी लोगों ने किसानों के साथ पंचायत किया, और उसके बाद किसानों के साथ जो है इस धरने पर बैठे हैं। अभी शुरुआत में किसान आ जा रहे हैं, और धीरे धीरे अगर सरकार समय पर इस गतिरोध को दूर नहीं करती तो ये बड़ा आंदोलन होगा फिर। तो देख सकते हैं जो किसान है, दिखाने का प्रयास करिए। हालांकि अभी चारों तरफ से दिखाने का प्रयास करिए। यहाँ पर सैकड़ों के यानी कि 100 के पार किसान बैठे। आइए हम और भी लोगों से वार्ता करने का प्रयास करते हैं, बुजुर्ग लोगों से वार्ता करने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं चाचा, किस वजह से आप यहाँ बैठे हैं? अरे वह जमीन के हमारे मुआवजा की वजह से। जमीन का मुआवजा कम दिया जा रहा है? बिल्कुल कम दिया जाता है। संतुष्ट नहीं है आप सरकार के मुआवजे से? नहीं। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? अब जबर बैठा करिए है, लड़ा बैठा ही रात दिखाता नहीं अपन ही लड़ा खाई पी। तो देख सकते हैं बुजुर्ग लोग भी। आइए हम और लोगों से किसकी जमीन जा रही है। चाचा, किस प्रकार से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? हम लोग आंदोलन इसके लिए कर रहे हैं कि हमारी लोग की ज़मीन जा रही है, हाँ, और मुआवजा कम मिल रहा है। बताया गया नहीं गया था, बाद में बताया गया था। हम लोग जो हो जानकारी से और जो आंदोलन के लिए तैयार है। तो ये रही कुछ किसानों की दर्द भरी कहानी, और प्रयागराज में चर्चा का विषय बना जसरा ओवरब्रिज, जसरा फाटक। कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अब चर्चा का विषय बनने वाला है। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को जरूर साझा करिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि सरकार के कानों तक आवाज़ जाए, ताकि सरकार के अंधे पड़े अधिकारी इस वीडियो को देख सकें और किसानों का दर्द समझ सकें। तो फिलहाल आप देख रहे थे बुलंद आवाज़ भारत। मैं प्रदीप, प्रयागराज से बहुत बहुत धन्यवाद।